Good morning, friends. Welcome to Process Trading. Okay, let's talk about today's trade also. So market आज again गैप अप खुला है एंड मूड मेरा बाइंग का था. देखो मैं क्लियरली बता रहा हूँ बिकॉज सीधी सी बात है, मार्केट मार्केट जो है 200 पॉइंट से ऊपर गैप अप खुला था. डायरेक्ट इन बायर्स को टारगेट नहीं कर सकता था. सो और ये जो है कल की जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह काम करता. तो ये सोच के मैंने बाइंग का प्लान बनाया. ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था, सिंपल प्लान बनाया था. और मैंने अराउंड इस लेवल के आसपास 47,070-80 के आसपास मेरा प्लान था कि मैं बाय करूंगा. मल्टीपल रीजंस थे इसके. एक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्ट जो बायर के स्टॉप लॉसेस है वो बहुत दूर हो गए थे. डायरेक्ट मार्केट टारगेट नहीं कर सकता था मेरे हिसाब से. एंड कल का जो रेसिस्टेंस है ये वो सपोर्ट का काम करेगा बिकॉज मार्केट उसके ऊपर खुला है. ये दो तीन रीजंस थे. ठीक है. तो यहाँ पे अपन ने ट्रेड बनाया था 9:25 के आसपास. ये मैंने जो जोन बना रखा है यहाँ पे आपको ऑर्डर्स बुक में ले चलता हूँ. 9:25 के आसपास अपन ने ट्रेड बनाया था. 47,100 की कॉल थी. 149 के आसपास लिया. और 5 मिनट के अंदर अपने को स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ा. अराउंड 9:30 के आसपास अपन ने उस पोजीशन को 109 के आसपास स्कोर ऑफ किया. ठीक है. गलती देखो, गलती मल्टीपल है. क्या 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 गलतियां थी वो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ अभी इस पॉइंट पे. बट कल से मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ. कल से मैं वीडियोस तो डालूंगा अपने टाइम टू टाइम. बट मैं अपने कुछ ज़्यादा उसके अंदर डिस्कस नहीं करूँगा. जो ट्रेड है वो आपको एज इट इज़ कहाँ क्या कैसे लिया लाइव वीडियोस डालूंगा, कोशिश करूँगा. बिकॉज मेरा भी कुछ टाइम कंस्टेंट चल रहा है, कुछ ऑफिस में काम वगैरह ज़्यादा है, तो मैं कंटिन्यूसली अलग से वीडियो नहीं बना सकता. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लाइव रिकॉर्डिंग होगी मैं आपको वो डाल दूंगा. वॉइस मेरी नहीं रहेगी उसके अंदर. बेसिकली मैं आपसे ट्रेड डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, मैंने क्या लिया क्यों लिया. सो आज वाला डिस्कस कर लेते हैं कि गलती क्या थी. गलती देखो दो तीन थी. पहली बात, ऊपर गया. ये जो पहली वाली कैंडल थी उसने हैमर बनाई है. हैमर कैंडल जब भी हाई हाई पे बनती है अपने पास ये अपने मुझे ये बेसिकली कुछ पर्टिकुलरली पसंद नहीं है. दूसरी चीज़ ये थी कि अपर साइड कोई स्टॉप लॉस नहीं था तो मार्केट नीचे की साइड जा सकता था. ठीक है. यहाँ पे ये 47,200 का लेवल भी था. ठीक है. मार्केट ने पहले उसे ऊपर ब्रेक किया, फिर उसके बाद ऊपर स्टॉप लॉस ना होने की वजह से सीधा इसने नीचे ब्रेक कर दिया. अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी बड़ा आदमी सेल करके बैठा था, ऑब्वियस सी बात है कोई बड़ा ऑपरेटर सेल करके बैठा होगा यहाँ पे. अब क्या है, मार्केट वो सेल करके बैठा, ऑब्वियस सी बात है कि पुट तो बाय किया नहीं उसने, कॉल ही सेल किए. क्योंकि जितने भी बड़े ऑपरेटर्स होते हैं वो सेलिंग करते हैं ना कि बाइंग करते हैं. ऑलराइट. सो मार्केट यहाँ इसके ऊपर ओपन हुआ. यहाँ पे जिस पॉइंट पे जिस प्राइस पे इसने सेल किया था उस प्राइस से कहीं नीचे, मैं कॉल की प्राइस की बात कर रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल 47,200 की जो कॉल है वो जब यहाँ पे इसने सेल की थी वो अराउंड सपोज है 400 के आसपास. आज जब गैप अप भी खुला है ना तो भी इस पुट की प्राइस 200 से ऊपर नहीं है. तो ये चीज़ भी अपने को माइंड में रखनी चाहिए थी कि भाई ये जो बड़ा ऑपरेटर है जिसने सेल किया है ये मार्केट को ज़्यादा ऊपर जाने देगा नहीं. पहली गलती सबसे बड़ी हमारी यही थी. और दूसरी ये गलती थी कि अपन ने ये जो पहली वाली कैंडल थी हैमर, इसको इग्नोर किया. तो ये दो तीन चीज़ें हैं. और तीसरी गलती ये थी कि जब इसने तीसरी कैंडल बनाई और इसने डायरेक्ट 200 के नीचे इसको क्लोजिंग दे दी और ये वापस इस जोन में आ गया जहाँ से कल सेलिंग हुई थी, वहाँ पे भी अपन ने ध्यान नहीं दिया. अपन ये पहले ही माइंड सेट बना के आए थे कि अपन को बाइंग करना है, अपन ने उसके हिसाब से चला. और बाकी की जो कंडीशंस डेवलप हो रही थी करेंटली वो अपन ने इग्नोर करी, तो उस वजह से अपने को लॉस फेस करना पड़ा. तो ये तीन चार रीजंस हैं. सो आपको पोजीशंस दिखा देता हूँ. अप्रोक्सीमेटली 1800 के आसपास का लॉस है. इसी लॉस को लेकर के आज हम पोजीशन स्कोर ऑफ कर रहे हैं. कल मिलते हैं. थैंक यू.